हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डिसरप्टिव फोर्सेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन किसी भी देश को डेवलप करने के लिए कितना ज़रूरी होता है। हमने अब यहाँ पर अभी पढ़ा कि एंशियंट इंडिया में नेशनल इंटीग्रेशन को बनाए रखना मुश्किल नहीं था और ये हमारे देश को एक यूनिटी में बाउंड करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और देखा जाए तो हमारे जो एंशियंट लीडर्स थे उन्होंने भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, लेकिन जैसे जैसे हम इंडियन हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में कुछ ऐसा एक प्रोपेगेंडा चलाया गया जिसे हम रेस थ्योरी कहते हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिनसे जो रेस थ्योरी है वो और ज़्यादा बढ़ी। रेस थ्योरी का मतलब होता है कि एक दूसरे को कम ज़्यादा आंकना। हालांकि जब से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है उसके बाद से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी चीज़ बाकी नहीं रखी जिससे ये पता चले कि किसी भी आदमी के साथ इनजस्टिस हो रहा है या फिर कि उसको समाज में कहीं पर भी अनइक्वल माना जा रहा है। बावजूद इसके कुछ हाइंडर एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन की थ्योरी है वो वीक होता है। कुछ चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जिससे कि लोगों में अपने रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, रीज़न को लेकर एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और दूसरी रीज़न लैंग्वेज को वो लोग कम आंकते हैं। देखिए क्या होता है, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए लोगों में बुरी भावना भड़काने लगते हैं। वो रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, लैंग्वेज को लेकर दूसरे में ये दुर्भावना फैलाते हैं कि भाई हमारी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है, उनकी लैंग्वेज कम है। तो इस तरह की जब चीज़ें आने लगती हैं तो इससे ना सिर्फ हमारा जो देश है वो कमज़ोर होता है बल्कि जो हमारी इंटीग्रिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीकेंड होती है। तो क्या क्या वो डिसरप्टिव फोर्सेस हैं वो हम क्लियर करते हैं। पहला है कम्युनलिज्म। देखिए कम्युनलिज्म वर्ड है वो कम्युनिटी से ओरिजिनेट किया है। मतलब जब किसी देश में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अपने कम्युनिटी को या फिर अपने धर्म को दूसरे के धर्म से या फिर देश के जो हमारे इंटरेस्ट हैं उससे हम ज़्यादा महान मानने लगते हैं तो उस तरह की भावना को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। देखिए किसी भी देश के लिए जो कम्युनलिज्म है वो सबसे बड़ा थ्रेट माना गया है अभी तक। एग्जाम्पल के तौर पर हम इंडिया में देखें तो 1947 में किस तरह से कुछ लोगों की छोटी सी भावना के कारण, जो नैरो माइंडेड लोग थे, उनके विचार के कारण ही हमारे देश में 1947 के टाइम पर कितने ज़्यादा राइट्स हुए, कितने ज़्यादा दंगे हुए और उसके बाद नतीजा क्या निकला कि जो एक देश इंडिया था वो दो देशों में विभाजित हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। और उसके बाद भी हमने कई ऐसे एग्जाम्पल इंडिया में देखे हैं जिसके कारण हमें भारी तादाद में नुकसान हुआ। अभी भी हम देखें कि हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई दंगा भड़क जाता है जिसका एकमात्र कारण होता है कम्युनलिज्म। और उसका किसी भी जगह पर कम्युनलिज्म की जो फीलिंग है वो कुछ पर्टिकुलर लोगों के द्वारा फैलाई जाती है अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। तो ये हम सभी की ज़वाबदारी है कि हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट को, हमारे देश की जो विचारधारा है उसको किसी भी धर्म से हमेशा ऊपर देखना है। हमारे माइंड को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है। किसी भी धर्म से बड़ा देश होता है, ये फीलिंग हमारे दिलों में होना चाहिए। सेकेंड डिस्ट्रप्टिव फोर्स है लिंग्विज्म, मतलब कि भाषा। हमें पता है कि इंडिया में सैकड़ों की तादाद में जो लैंग्वेज हैं, डायलेक्ट्स हैं, वो बोली जाती हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें पता है कि लोकल जो लैंग्वेज है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। इसलिए हर एक स्टेट में वहाँ की एक स्टेट लैंग्वेज होती है और किसी भी देश के बच्चों को, किसी भी राज्य के बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसको
बढ़ावा देना कितना ज़रूरी है, ताकि उसमें बच्चे जब अपनी भाषा में बच्चे सीखते हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि जब ये जो भावना है अपनी भाषा को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और दूसरी भाषा के लोगों को हम कम आंकने लगते हैं, तो इस तरह की फीलिंग्स भी हमारे जो नेशनल इंटीग्रिटी है उसको कम करती। हमारा थर्ड फीचर है कास्ट सिस्टम। हम जानते हैं कि जो हमारा एंशिएंट इंडिया में वर्ण सिस्टम चलता था, मतलब कि लोग अपने कर्म के आधार पर ही पहचाने जाते थे, और हम देखते हैं कि आज के समय में ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है नेशनल इंटीग्रेशन में। कास्ट क्या होता है? दरअसल एक यूनिट होती है जो लोगों को आपस में सेम फूड हैबिट्स और सेम मैरिज में बाइंड करती है। देखिए, जब हम ये देखने लगते हैं कि लोग काम के नाम से जाने जाते हैं, काम के नाम से उनकी जाति तय होती है, तो अब हमने फॉल्ट ये क्या कर दिया है कि सोसाइटी वालों ने उसको वंशानुगत मान लिया है, हेरिडेटरी मान लिया है कि भई आप किसी भी कुल में पैदा हो रहे हैं तो आप छोटे हैं, या बड़े कुल में पैदा हो रहे हैं तो आप बड़े हैं। जबकि जो कास्ट सिस्टम था हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, वो काम को देखकर, देखिए कास्ट सिस्टम से क्या क्या प्रॉब्लम होती है देश में। कास्ट सिस्टम जो सोसाइटी को डिवाइड करता है बड़े क्लास में और छोटे ग्रुप, और बड़े ग्रुप में कास्ट सिस्टम डिवाइड करता है। अब जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। अब बाद में क्या होता है कि अलग अलग कास्ट सिस्टम के जब लोग होते हैं तो उनमें एक दूसरे के प्रति बुराई पैदा हो जाती है। और सबसे बड़ा कारण आप देख सकते हैं, जब भी इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, तो उसमें कास्ट सिस्टम कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। लोग पर्टिकुलर कास्ट को लेकर कभी कुछ भी उलझुल स्पीचेस देते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे देश में आती रहती है। हालांकि जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने टाइम टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाने की कोशिश की, और हमारे समाज में आज बदलाव आया भी है। कुछ प्रोमिनेंट हैं, जैसे संत रामानंद जी हों, संत कबीर हों, चैतन्य महाप्रभु जी हों, राजा राम मोहन राय जी हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने आगे आकर काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किया। हमारा नेक्स्ट फीचर है टेररिज्म। टेररिज्म आज विश्व के लिए एक सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। जब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप अपनी कुछ फैंटेसी को पूरा करने के लिए बड़ी तादाद में लोगों का नरसंहार करता है, कार्नेज करता है किसी भी तरह से, चाहे वो बम लगा के, चाहे एकदम से अटैक करके, या फिर कि प्लेन को हाईजैक करके, अपनी मनमानी करवाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए बड़ी तादाद में लोगों को जब कुछ लोग मार देते हैं, तो उसको हम टेररिज्म बोलते हैं। हमारा लास्ट फीचर है सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म का मतलब होता है जब कोई पर्टिकुलर स्टेट, कोई एक राज्य पूरे देश से अपने आप को अलग रखना चाहे, या फिर कभी उसे ऐसा महसूस हो कि कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो उसके वहाँ के लोगों के अंदर ये फीलिंग आती है कि हम अपने स्टेट को अलग बनाना चाहेंगे, हमारे स्टेट को अलग रखा जाए, हमारे कल्चर अलग है, तो इसलिए हमें कुछ अलग से राइट्स दिए जाएं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं जो बॉर्डर स्टेट है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, इसका जीता जागता उदाहरण है। वहाँ पर हमें कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जब लोग अपने स्टेट को नेशनल से बाहर रखना चाहते हैं, और कई बार ऐसे बहुत सारी टेंडेंसी जाती है जिसके कारण कोई लोग वहाँ के अपने स्टेट को अलग रखना चाहते हैं। तो इस तरह की फीलिंग को हम सेपरेटिज्म कहते हैं।